धन्य है। कोई पुण्य थोड़ा सा एकाग्रित होता है, तब जाकर कोई अच्छा कार्य होता है। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो केवल किस्मत के भरोसे पर बैठे हुए हैं। हो जाएगा, किस्मत में लिखा होगा जो होगा। किस्मत कह रही है कि मेहनत तो कर। गीता जी में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कर्म प्रधान है, आपको कर्म करना पड़ेगा। शिव महापुराण की कथा भी बार बार कहती है कि कर्म करिए। भगवान शंकर ने विष पिया, तब जाकर देवताओं को अमृत मिला है। अगर वो विष नहीं पीते तो अमृत देवताओं को मिलता ही नहीं। कर्म करना पड़ेगा, तब फल की प्राप्ति होती है। केवल किस्मत के भरोसे पर बैठ जाना, जो होगा भगवान ने जो रचा होगा सो तो होगा। भगवान कह रहे हैं मैंने रचा तो है, पर मेहनत तो तुझे करना है ना। मेहनत तो तुझे करना है। थोड़ी मेहनत तो करना पड़ेगी। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, एक चित्त आनंद का विषय। किस्मत के भरोसे नहीं, थोड़ा मेहनत भी करना पड़ेगा। माना किस्मत प्रबल हो, भाग्य प्रबल हो, और उसके साथ में मेहनत भी हो। भोजन दे दिया भगवान ने, बहुत सारा प्रसाद भगवान ने लाकर दे दिया, बहुत सारा भोजन लाकर दे दिया, पर खाना तो हाथ से ही पड़ेगा। और खा भी लोगे, मान लो कोई दूसरा अगर आप हाथ भी मत हिलाओ और दूसरा व्यक्ति अगर आपको हाथ से खिला भी देगा तो मुंह तो चलाना ही पड़ेगा। कि किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे मुंह चलाने में भी नहीं। भले कोई मुंह में लाके दे दे, मैं नीच चबाऊंगा, अब तुम अकड़ के बैठ जाओ कि मेरे को नहीं चबाना, मैं किस्मत के भरोसे बैठा हूं। ऐसा नहीं होता, मेहनत करना पड़ेगी। और जब हम किस्मत के साथ में मेहनत करना प्रारंभ करते हैं, तो ये शिव महापुराण की कथा कहती है मेहनत का फल परमात्मा भी विचार कर कर दे ही देता है, वो पीछे नहीं हटता है। करना पड़ेगी मेहनत, थोड़ा मेहनत हमको करना है। बस मेहनत के साथ में परमात्मा का भजन, उसका स्मरण, उसका कीर्तन भी जरूरी है। हमने ये कभी इस व्यासपीठ से नहीं कहा कि आपके शरीर में रोग आ गया, बीमारी आ गई तो आप डॉक्टर को मत दिखाओ, हम कभी नहीं बोलते। हम एक बात जरूर बोलते हैं कि डॉक्टर के पास जाओ, इलाज करवाओ, दवाई लो, गोली लो, जांच कराओ, सब कुछ कराओ, पर जो दवाई तुम डॉक्टर की दी हुई खा रहे हो उसको देवाधिदेव महादेव को बोलकर कि हे कुंदकेश्वर महादेव इसको अमृत कर दीजिए, बस इतना बोलकर उसको खाना प्रारंभ कर दीजिए। धीरे धीरे बाबा उसको संभाल। शिव तत्व है और घड़ी। और महाराज उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका मंत्र जाप, उसका स्मरण, उसका नाम जाप कहीं ना कहीं हमें पुण्य जरूर देता है, उसका फल हमें जरूर मिलता है। आप करोगे भजन, आप नाम जाप करोगे, आप कीर्तन करोगे, आप मंत्र जाप करोगे, हम कभी नहीं कहेंगे कि आप डॉक्टर को ना दिखाएं। आप दिखाएं, सारी जांचें कराएं, क्योंकि हमारे पास में ना तो मंत्र है, ना तंत्र है, ना विद्या है, ना भभूति है, ना बेल है। हमारे पास में कुछ भी नहीं है। हमारे पास में तो केवल एक लोटा जल सारी समस्या का हल। केवल एक लोटा जल का आप क्रम अपनाएं, शिव जी को जल चढ़ाएं, और वो जल तुम्हारा दिखावे का या छल का नहीं होना चाहिए। वो जल तुम्हारा दिल से बाबा देवाधिदेव महादेव को समर्पित होना चाहिए। शिव संभाल, मेरा ओघड़दानी आपको संभाल लेगा। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा
तेरे भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा डोर हटो छठी राम कटी जावांगी भोले मैं तेरी पतंग शंभू मैं तेरी पतंग। ये सब हमारे को किस्मत के भरोसे पर अगर हम बैठे रहेंगे और मेहनत नहीं करेंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। किस्मत भी साथ में रखो और मेहनत भी साथ में रखो। जब हमारी मेहनत और किस्मत दोनों साथ चलेगी तो ये निश्चित है कि आप कभी खड्डे में नहीं गिरोगे, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। हमारे भीतर जब लोभ आता है, हमारे भीतर जब वासना आती है, हमारे भीतर जब अहंकार आता है, हमारे भीतर जब तृष्णा आती है, हमारे भीतर जब आसक्तियां आना चालू हो जाती है, तब हम परमात्मा से दूर हो जाते हैं। हड्डी के डॉक्टर के पास जाना, हालोल में है हड्डी के डॉक्टर? अच्छा, कंजरी में है? अच्छा चलो, बड़ौदा में है, चलो दाहोद में भी होंगे, हाँ अहमदाबाद में भी होंगे। हड्डी के डॉक्टर के पास जाना और हड्डी के डॉक्टर से जाके पूछना, किसी अंधे व्यक्ति की हड्डी टूटी कभी? हड्डी के डॉक्टर से जाके पूछना, अंधे व्यक्ति का पांव टूटा, अंधे व्यक्ति का हाथ टूटा, अंधा व्यक्ति कहीं सिर फोड़ा, अंधे व्यक्ति का कभी हाथ पैर टूटा हुआ नहीं मिला होगा। हमेशा हाथ पैर टूटते हैं तो आंख वाले के ही फूटते हैं। हड्डी के डॉक्टर से जाकर पूछकर आओ कि कोई अंधे व्यक्ति का भी पांव टूटा कि हाथ टूटा? नहीं, अंधा व्यक्ति एक छड़ी हाथ में लेकर चलता है और छड़ी से, बस एक छड़ी अंधा व्यक्ति हाथ में लेकर चलता है और वो कहीं नहीं गिरता है। आंख वाले को भगवान ने इतना बड़ा बड़ा भटेरचा जैसा आंख दिया तो भी खड्डे में, गाड़ी से, दचके में, पत्थर से, ठोकर से, बाथरूम में, सीढ़ी से, सामान से गिरता आंख वाला ही है, अंधा नहीं गिरता। क्योंकि अंधे के पास में एक छड़ी है, उसने वो छड़ी पकड़ रखी है, इसलिए वो कहीं नहीं गिरता। उसी तरह शिव महापुराण की छड़ी जिसने पकड़ रखी है वो संसार में कभी नहीं गिरता, वो कभी नहीं गिरेगा। अगर शंकर रूपी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये छड़ी है हमारी, ये छड़ी जिसने पकड़ ली वो संसार में कभी नहीं गिरेगा। गिरता कौन है? आंख वाला। आंख वाले से मतलब देखा काम में डूब गया, देखा आसक्ति में डूब गया, लोभ में डूब गया, वासनाओं में डूब गया, तृष्णा में डूब गया। ये देखने वाला गिरता है आसक्ति में, लोभ में, तृष्णा में, वासनाओं में, आसक्तियों में। ये जीवन का एक आनंद देने वाला है। महाराज, आप भगवान का भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, आप शिव की भक्ति में डूबे रहो। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम भगवान करो, विश्वास करना, मेहनत करना, और मेहनत के साथ में जब विश्वास पूर्ण होगा तब एक जीवन का आनंद हो। एक बच्चे ने पत्र लिखा है, ये भी देखिए, छोटा है। गुरुदेव, छोटा सा पत्र है। हम बार बार काम करते थे और परास्त हो जाते थे। अब हमने सूरत से हैं, बाबा की कृपा से यहीं पावागढ़ में बाबा देवाधिदेव महादेव के नाम से ही हम एक सब काम करके देख लिए। जब कुछ नहीं हुआ, आप कहते हो कर्म करते रहना, पीछे मत हटना। अब हमारे घर के लोगों ने कहकर एक छोटी सी होटल डालने का मन बनाया है। बाबा से प्रार्थना करना कि हम वो होटल को भी अच्छे से चला लें। अब
मेरा विश्वास कहता है बाबू, जिनने पत्र लिखा, आप मेहनत में पीछे मत हटना। अगर मेहनत में पीछे नहीं हटे तो तुम्हारे कर्म का फल तुम्हें ये पावागढ़ वाली भी दे देगी और महादेव भी दे देगा, निश्चित है। कर्म करना पड़ेगा। हम बैठे हैं, केवल सामने भोजन की थाली भगवान दे देगा, लगा देगा, पर हाथ से भगवान खिला भी देगा, पर मुंह तो चलाना पड़ेगा। आज दुनिया के लोगों ने सबको आलसी बनाने का प्रयास कर दिया, सबको आलसी। कोई कर्म नहीं करना चाहता, बस कहीं का ऐसा महाराज मिल जाए, घुमाए और नीचे से हंडा निकल आए और हमारे पास में गोल्ड ही गोल्ड, सोना ही सोना हो जाए। श्योर वाला महाराज को हंडा निकालना नहीं आता। तुम्हारे पास में कोई महाराज हो जो हंडा निकाल के दे दे तो हमें भी बता देना, हम कथा नहीं करेंगे, हंडे से काम चला लेंगे। हम भी हंडे से। बहुत कठिन है, इसलिए साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक हंडे के पीछे नहीं भागे, ये संत साधु राम के पीछे भागे हैं। क्योंकि राम से बड़ी दुनिया में कोई दौलत नहीं है। मेरे राम, मेरे शिव, मेरे कृष्ण से बड़ी दुनिया में कोई दौलत नहीं है। जिसने नारायण को पकड़ लिया, लक्ष्मी उसके चरणों की दासी बन जाती है, उसके पास दौड़ कर आ जाती है। ये शिव तत्व है। महाराज जी सीताराम सरकार के मंदिर में कंजरी में इतने आए हुए हजारों भक्तों के लिए, लाखों भक्तों के लिए रोज भोजन बना। हम जितनी बार महाराज जी से पूछे, परम पूज्य महंत श्री राम शरण दास जी महाराज जी से जितनी बार पूछा, हमने भंडारे की चर्चा 2-3 बार करी। और पहले दिन भी आपने देखा होगा, हम पहले आए तो सबसे पहले महाराज जी से एक ही बात की, हमें भंडारा का दर्शन करा दो। महाराज जी हमने निवेदन करा, महाराज जी ने हमको आराम से भंडारे का दर्शन, एक बात उन्होंने बारंबार कही, सब राम जी चला रहा है। ये जितना भंडारा चला रहा है राम जी चला रहा है। कितने आ रहे, कितने जा रहे, कौन खा रहा, कौन जा रहा, ये सब राम जी चला रहा है, उसके सिवा कोई नहीं। इसको कहते हैं राम पर अटूट भरोसा, विश्वास, दृढ़ता। और इसी को दृढ़ता कहते हैं। संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक कभी इधर उधर नहीं जाता, वो राम की शरण में रहता है। रोटी देगा वो, मेरे भजन के बल पर मुझे मिलेगा वो। उसकी भक्ति इतनी प्रबल होती है कि परमात्मा को भी लक्ष्मी को उसके पास भेजना पड़ता है और भंडार भरना पड़ता है। जैसे भरा और मेरा विश्वास करता है कि हजारों लोग रोज भोजन कर रहे हैं, उसके बाद भी मेरा सीताराम सरकार का जो भंडारा होगा, अंदर से भंडार ग्रहण होगा, जहां सूखा सामान रखा होगा, ये मेरा विश्वास कहता है सीताराम जी ने उसको खाली नहीं होने दिया होगा, भरा की भरा रखा होगा। ये मेरा राम। अब वहां कौन आ रहा है भरने के लिए, तो वहां कोई ऐसा मंत्र मारने वाला या छुमंतर करने वाला कोई नहीं आएगा। वहां केवल राम आया है, राम संभाला, राम ने कराया। और मेरा ओ घड़ी, मेरा शिव, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा शंभु, भगवान कहते हैं मेरे पास में कुछ भी नहीं है। इसीलिए बार कहा, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा इसमें। जब हम पहुंचेंगे उस अवस्था तक तब देखा जाएगा। पर कर्म के साथ अपना कर्म करते जाओ और भोलेनाथ जी पर विश्वास दृढ़ करते जाओ। मैंने 1 लोटा जल चढ़ाया है, मैंने बेलपत्र चढ़ाई है, मेरा विश्वास कहता है कि मुझे वो पास करेगा। मैंने एग्जाम दिया है, दिल से दिया है, अच्छा दिया है, मेरा विश्वास कहता है मेरा कंपटीशन एग्जाम में होऊंगा। मैंने भरोसा करा है, मैंने विश्वास किया है, मैंने पढ़ाई करी है, मेहनत करना है और विश्वास भी करना है, कर्म भी करना है, विश्वास करना। मैंने पूरी पढ़ाई करी है और सारी इंटरव्यू की तैयारी करी है, मेरे को निकालेगा वही। अब मैं इंटरव्यू कहीं किसी मैनेजर के सामने देने नहीं जा रहा हूं, अब मेरा महादेव के सामने देने जा रहा हूं, वो मुझे निकालेगा जब। ये निश्चितता है।
अब विश्वास को दड़ी बना लो। हम नहीं बना पाते, बहुत कठिन है महाराज जी। टूट जाता है व्यक्ति, बहुत जल्दी टूटता है, और भगवान के पास तो सबसे आखिरी में जाता है। पहले सबको फोन लगाएगा, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, मेरा ये काम कर जाओ। जब कहीं से नहीं होगा तब आखिरी में मेरे महादेव के पास, राम के पास, कृष्ण के पास पहुंचेगा। मेरी आखिरी उम्मीद तुम हो। तुझे कहना था मेरा पहला प्रयास आप हो, तो ये नहीं कहना पड़ता कि मेरी आखिरी उम्मीद आप। मेरा पहला प्रयास आप हो देवाधिदेव महादेव। मैं जानती हूं ये कंजरी से शिव महापुराण की कथा सुनकर आज मैं चली जाऊंगी, पर जिसके लिए मैं ये कल्पवास करने, हम कहते हैं शिव महापुराण की कथा में जितने लोग आते हैं अपना अपना बैग बोरिया बिस्तर ले लेकर आते हैं, रात भर पंडाल में पड़े रहते हैं, रात भर भजन गाते रहते हैं, सुबह उठते हैं अपने काम में चले जाते हैं। हम इनको कल्पवासी कहते हैं। जैसे संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक प्रयागराज में जाके कल्पवास करते हैं, हरिद्वार में जाके कल्पवास करते हैं, ऋषिकेश में जाकर कल्पवास करते हैं, नर्मदा के घाट पर जाकर कल्पवास करते हैं। शिव महापुराण में जो 5 दिन 7 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 दिन रात्रि का विश्राम करता है, रुकता है, कथा सुनता है, भूमि पर शयन करता है, आसन बिछाकर सोता है, हम उसको मांग कर खा रहा है और जा रहा है भंडारे में भगवान का भोजन करता है, हम उसको जो वीआईपी ट्रीटमेंट को छोड़कर एक साधारण सी जिंदगी पंडाल में जीता है, हम उसे कल्पवासी कहते हैं, शिव का पाने वाला भक्त कहते हैं। मिला उसको। मेरी आखिरी उम्मीद मेरा महादेव नहीं होना चाहिए, मेरी आखिरी उम्मीद मेरा राम नहीं होना चाहिए, मेरी आखिरी उम्मीद मेरा कृष्ण नहीं होना चाहिए। मेरा पहला प्रयास मेरा शिव, मेरा पहला प्रयास राम, मेरा पहला प्रयास कृष्ण होना चाहिए। पहला ही एक बार में ही पहला प्रयास ही ऐसा कर दो कि गेंद पाले के बाहर हो जाए, तो फिर उम्मीद की जरूरत ही ना रहे। पहला प्रयास मेरा शिव हो, पहला प्रयास मेरा राम हो, पहला प्रयास मेरा कृष्ण हो। हम आखिरी उम्मीद लगा के बैठे, अब मेरा कहीं से काम नहीं हो रहा, तब भगवान के पास में लोटा भर के पानी लेके पहुंच गई, मेरी आखिरी उम्मीद तुम ही हो। महादेव बोले पहले ही आ जाती तो उम्मीद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मेरे को पहला प्रयास बनाओ, महादेव कहते हैं, पहला प्रयास मुझे बना। मुख में हो राम नाम, राम सेवा तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, जिंदगी की बागडोर हाथ से वो महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास से। महाराज आपका पहला प्रयास मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा राम, मेरा कृष्ण होना चाहिए। आखिरी उम्मीद नहीं, पहला। पावागढ़ वाली माता की जो पहली सीढ़ी पर पांव रख लेता है वो फिर आखिरी नहीं देखता, फिर वो चढ़ता चले जाता है। पूछता जा रहा है, थक गया हूं, कितनी बची है? आने वाला भी कहता है घबराओ मती, थोड़ी ही बची है, चलते जाओ। और चढ़ता है, हापड़ी भरा रही, अब कितनी रह गई है? बस वो दिख रही है यहीं से। फिर देखा नजदीक है मेरी मां, फिर 2-4 चढ़ गया, हापड़ी भराई, फिर बैठ गया। अब कितनी रह गई है? सामने ही है, दिख तो रही है, दिख तो रही है, पर वो हमको देख नहीं रही है।
तो वो ऊपर से वो बड़े बड़े नयन वाली अपने नयनों से केवल नीचे बैठे हुए को देख कर कहती है, तू पहली सीढ़ी पर पांव तो रख दे, खींच कर बुलाना मेरी जवाबदारी है। यही बुलाऊंगा, वहीं तक। अब ऊपर पहुंचा, दर्शन करे, बहुत थक गया, पांव दुख रहे हैं, थोड़ी देर बैठ गया, पर जैसे ही फिर सीढ़ी से नीचे उतरते हुए आया, ऐसा लग रहा था ऊपर इतना दर्द था, जब नीचे आया तो इतना दर्द नहीं लग रहा। तो ऊपर से माता रानी ने कहा, बेटा भी मेरे पास से गया है ना, माँ की गोद में जब तक औलाद रहती है ना, तब तक दर्द मालूम नहीं पड़ता, कल मालूम पड़ेगा, आज थोड़ी ना मालूम पड़ेगा, अब कल मालूम पड़ेगा। 2 दिन तक बाम लगा के मसे, 2 दिन पूरा, अब अभी थोड़ी ना मालूम पड़ना था। चलते जाओ, चलते। बस चढ़ते गए, चढ़ते गए, चढ़ते गए। पहली सीढ़ी, पहला भरोसा, पहला विश्वास, पहली दृढ़ता, उसने मां को मान लिया, इसलिए चढ़ गया। आखिरी उम्मीद मानता तो नहीं चढ़ता। भैया ऊपर से आने वाले बता रहे हैं 1800 सीढ़ी है और ऐसी कैसी है, मैं तो नहीं जाऊं, तुम चले जाओ, तुम जाओ। मेरी आखिरी उम्मीद नहीं बनाना, मेरा पहला प्रयास मेरा महादेव, मेरा राम, मेरा कृष्ण हो। और जब पहला प्रयास मेरा राम और कृष्ण शिव होगा, पहली दुकान खोलो पूरे संकल्प के साथ, पूरे भरोसे के साथ खोलना। पहला काम करो, छोटे से छोटा करो, पर पूरे प्रयास के साथ करना कि मेरे को मेरा महादेव देख रहा है और उसके भरोसे पर कर रहा हूं, वो संभाल लेगा, ये मेरा विश्वास करता है। भरोसा दृढ़ होगा। भगवान शिव की कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का गुणगान करे, आपका विश्वास दृढ़ बनाकर चलो। जब देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन किया, उस मंथन में सबसे पहले गौ माता निकली। गौ माता निकलने के बाद विष की प्राप्ति हुई। विष के बाद में फिर रतन, माणिक, मोती, औषधि, ऐरावत, फिर बाद में अमृत की प्राप्ति हुई। अगर देवता और राक्षस दोनों मिलकर मेहनत नहीं करते, किस्मत के भरोसे बैठे रहते, तो क्या अमृत मिल सकता था? नहीं। उन्होंने मेहनत करी, और जब मेहनत करी तो उसके भरोसे पर अमृत की प्राप्ति हुई। करो, देखो गौ माता निकली, विष निकला, और गौ माता निकलने के बाद विष इसलिए निकला क्योंकि विष जो पिएगा, विष निकलने से पहले गौ माता का निकलना जरूरी था। विष पीने वाला जब विष पिएगा तो उसका कंठ जलेगा, उसके कंठ की जलन को गौ माता का दूध रोक सकता है। गाय के दूध में वो अमृत छुपा होता है कि ना जाने कितने विष को वो समाप्त कर देता है। गौ माता के दूध में वो अमृत छुपा है, ना जाने कितने विष को समाप्त। एक बहुत अच्छी बात है, ध्यान में रखना इसको। जिस नारी का गर्भ बार बार ठहरता है,
2-3 महीने का होने के बाद वो गर्भ वापस गिर जाता है। फिर गर्भ ठहरा, फिर गर्भ गिर गया। बार बार गर्भ ठहरता है, 2-4 महीना रहता है, 3 महीना 2 महीना रहता है, फिर गर्भ गिर जाता है। उसको देसी गाय, जर्सी गाय नहीं है, देसी गाय का दूध शिव जी का अभिषेक करना चाहिए और उसी दूध का पान उस नारी को कर लेना चाहिए। अगर 15 दिन 20 दिन भी उस नारी ने देसी गाय का दूध का अभिषेक शिव जी का करा और उस दूध का पान करना पीना प्रारंभ कर लिया, तो ये निश्चित है उस नारी का फिर गर्भ नहीं गिरता, उसको पूर्ण संतान प्राप्त होती है। देसी गाय का जो दूध होता है वो अमृत के तुल्य होता है। अब आज का जमाना तो बड़ा विचित्र है साहब। कैसा कैसा बोतल का दूध आ रहा है, थैली का दूध आ रहा है, पाउडर का दूध आ रहा है, केमिकल का दूध आ रहा है। उसी से मालूम पड़ जाता है कि तुमने जो दूध पिया है वो कितना असर कर रहा है। उससे मालूम पड़ जाता है, दिखता है कि दूध का असर कैसा है, उससे नजर आता है। शिव कथा कह रही है, शंकर भगवान का गुणगान कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है। देसी गाय का दूध आप लोग प्रयास करा करो। भगवान शंकर ने कभी ये नहीं कहा आप लोगों से कि आप गिलास भरकर या लोटा भरकर या बहुत सारा दूध समर्पित करो तो मैं प्रसन्न होऊंगा। भगवान तो कहते हैं आधी में पुनिया, थोड़ा सा भी मिल जाएगा तो भी देसी गाय का अगर दूध 1 चम्मच क्या, आधा चम्मच क्या, 2 बूंद भी अगर किसी जल के पात्र में मिल गया तो पूरे जल को अमृत कर देता है। वो कोई साधारण नहीं है, बहुत कृपा। उसका एक आनंद ही दूसरा है। और प्रयास करिए, हम तो कह सकते हैं आप लोगों से, बस प्रयास आपको करना है। अगर घर में गौ माता की सेवा नहीं कर सकते हो, घर के अंदर गाय नहीं बांध सकते हो, घर के अंदर गौ माता की सेवा नहीं कर सकते हो, तो प्रयास करा करो अपने नगर में, अपने गांव में, कहीं मंदिर में, कहीं सीताराम सरकार के चरणों में हो, कहीं पावागढ़ वाली माँ के चरणों में हो, कहीं गौशाला अगर कहीं हो, तो रोज नहीं जा सकते तो कम से कम अमावस्या के दिन एक दिन ऐसा बनाओ कि अमावस्या के दिन जाके मुझे चारा देना है, गौ माता की सेवा करना है और उनके चरणों में पहुंचना है। एक दिन भी अगर आप अमावस्या के दिन अगर गौशाला में जाना प्रारंभ कर दोगे तो ये निश्चित है तुम्हारे घर में जब गौ माता की सेवा कर कर घर पहुंचोगे तो घर में कैसा भी दुख होगा वो गौ माता की रुमावली, उनके मूत्र आदि से, उनके गोबर से जो सेवा कर कर जा रहे हो, जो शरीर में लगा हुआ है उसकी गंध से घर में कितनी भी अगर नेगेटिव ऊर्जा भी है तो वो पॉजिटिव में बदलना प्रारंभ हो जाए। गौ माता की सेवा का सुख प्राप्त। करो सेवा। हम कभी तुमसे ये नहीं कहेंगे कि तुम कुत्ता मत पालो। हम क्यों कहें?
कई लोग कहते हैं गुरुजी आप अपने व्यासपीठ से बोला करो कि मदिरा मत पियो, तंबाकू मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो। हम उनसे कहते हैं हम कह भी देंगे तो क्या ये छोड़ रहा है? फालतू में बोल के अपना मुंह खराब करना कि तुम ये मत करो, वो मत करो। तुम तो करो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो करो। और इतना सा निवेदन है, इतनी सी एक प्रार्थना है, जो भी चीज तुम खा रहे हो, पी रहे हो, उससे अगर तुम्हारे शरीर को तकलीफ होने लगे और तुम्हारा परिवार दुखी होने लगे, परिवार में रोना पड़ रहा हो, बच्चों की जिंदगी नाश हो रही हो, तो ऐसा व्यसन मत करना जिससे तुम्हारा घर का नाश हो। ऐसा व्यसन ना। कोई कितना भी कह दे तुम्हें गंगा जी में ले जाकर भी खड़ा कर दे और संकल्प दिला दे कि तू आज से नहीं पिएगा, वो 1-2 हफ्ता नहीं पिएगा। क्यों? संकल्प से या कसम देने से कभी व्यसन नहीं छूटता। व्यसन अपने अंदर से जब चोट लगती है तब छूटता है। व्यसन किसी के कहने पर नहीं छूटता। ये कितनी पत्नियां हैं, जब शादी होके आई थी उसको पहली बार मालूम पड़ गया था कि ये मदिरा पीते हैं, ये काम करते हैं, ये गलत काम करते हैं। उसने कितना आंदोलन किया, मैं रोटी नहीं खाऊं, मैं तो अपने मायके जाऊं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी नहीं, मैं तो जा रही, सब छोड़ के चली भी गई। बापड़ा गया ही नहीं लेने, जा वो बैठा नहीं गया। अब सोच रही करूं क्या? उसको चोट लगना चाहिए, उसके भीतर इस चीज का ग्लानि होना चाहिए, इस भीतर दुख होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं, मैंने अगर मदिरा पान करा है तो मैं अपनी जिंदगी नाश कर रहा हूं, मैं तंबाकू खा रहा हूं, अपनी जिंदगी नाश कर रहा हूं, मैं अगर सिगरेट पी रहा हूं, बीड़ी पी रहा हूं, अपनी जिंदगी नाश कर रहा हूं। उसको खुद में ये ग्लानि उत्पन्न होना चाहिए कि मेरे भीतर ये दोष क्यों है। अभी कल की कथा याद कर लो, अचार की बरनी में दाल सब्जी की चम्मच अचार को सड़ा देती है। जिस मनुष्य के भीतर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम समाया हुआ है, उसके भीतर अगर थोड़ा सा भी कुछ गलत है तो वो भजन को भगवान तक जाने नहीं देता है। छोड़ो उसको। करो भजन, स्मरण करिए। निकली सबसे पहले, और एक गाय नहीं निकली है, मंथन के समय पर 5 गौ माता निकली हैं। 5 गाय समुद्र मंथन में से निकली हैं, एक नहीं निकली है, 5। सुरभि, सुशीला, सुभद्रा, नंदा, बहुला, 5 गाय निकली। एक गाय निकलती तो भी हम समझ लेते कि भाई मंथन में एक गाय निकली। नहीं नहीं, समुद्र मंथन में 5 गाय निकली हैं। सुरभि, सुशीला, बहुला, नंदा, भद्रा, ये 5 गौ माता मंथन में से निकली है। सुभद्रा निकली, सुभद्रा जैसी गाय, नंदा जैसी गौ माता, सुरभि जैसी, सुशीला जैसी, बहुला जैसी गाय निकली, प्रकट हुई है। और कितनी कृपा मेरे भोलेनाथ ने करी। बहुला अपने बेटे मनोरथ को दूध पिला रही थी। बहुला गाय अपने बेटे मनोरथ को दूध पिला रही थी, और दूध पीता पीता वो मनोरथ का दूध पीते पीते मुंह में फेन आया, हवा चली, हवा चलते से ही वो फेन देवाधिदेव महादेव पर जाकर गिर गया। महादेव को क्रोध आया और वो त्रिशूल लेकर बहुला के पुत्र मनोरथ को मारने के लिए दौड़े। जैसे ही मनोरथ को मारने के लिए दौड़े, बहुला गाय को लगा मेरे बेटे को शंकर जी मार देंगे। बहुला ने तेज श्वास खींच ली, और जो तेज श्वास खींची, शंकर जी को बहुला गाय अपने पेट में निकल गई। शिव बहुला गाय के पेट में जाकर बैठ गए। मेरे महादेव बहुला गाय के